राधे राधे दोस्तों। आज की कहानी है कंजूस सेठ और चतुर ब्राह्मण की। किसी नगर में एक सेठ रहता था। सेठ का नाम था दीनदयाल। सेठ बड़ा ही कंजूस था। इतना कंजूस, उसकी पत्नी जब खाना बनाने के लिए राशन मांगती तो उतना ही तोल कर देता, थोड़ा सा भी फालतू ना देता। जब कभी उसकी पत्नी कहती, आज थोड़ा चावल ज्यादा दे दो, खीर बनाने का मन कर रहा है, बहू बेटे नाती पोते खीर खाने के लिए कह रहे हैं, तो सेठ यह कहकर उन्हें डांट देता, एक हफ्ते पहले ही तो खीर खाई थी, अभी फिर से मन कर गया, नहीं कुछ दिन ऐसे ही चलाओ। सब उसकी कंजूसी से बड़े परेशान थे। उसने अपने जीवन काल में कभी किसी ब्राह्मण को, किसी जरूरतमंद को दान नहीं किया था। एक दिन सेठ की पत्नी ने उनसे कहा, सुनिए जी, घर में बहुत दिन पूजा पाठ नहीं करवाई, क्यों ना हम एक छोटी सी कथा करवा लें। आप कल पंडित जी को बुलाकर ले आइए। एक छोटी सी कथा हो जाएगी तो घर में भगवान का नाम भी ले लिया जाएगा। ये सुनते ही सेठ सोचने बैठ गया। खता खता का मतलब बहुत सारा पैसा लग जाएगा, दान दक्षिणा भी देनी पड़ेगी। ये सोचते ही सेठ ने अपनी पत्नी से कहा, क्या जरूरत है घर में खता कराने की, सब कुछ बढ़िया तो चल रहा है। उसकी पत्नी बोली, ए जी, मुझे पता है आप खर्चे से डर रहे हो, मैं आपको इतना बता दूं, हमारे पुराने वाले पंडित जी हैं ना, उन्हीं को बुला लाना। वे बेचारे हमारे घर के हालात को समझते हैं। उन्होंने कभी आपसे आज तक की पूजा पाठ के लिए पैसे लिए हैं क्या? ये सुनते ही सेठ गुस्से में भर गया और बोला, घर के हालात मतलब हमारे घर में किसी चीज की कमी है, धन धान से भरा पड़ा है, ऐसी बात ना बोला करो। सेठानी ये सुनकर सोचने लगी, ऐसी धन दौलत का भला क्या ही मतलब, जो एक समय हम अपनी पसंद का भोजन भी ना कर पाए, और तो आज खता के लिए भी बोल दिया तो उसमें भी 10 बातें सुना दी। फिर भी सेठानी बार बार बोलती रही, एक छोटी सी खता ही करा लेते हैं, इससे धन धान बढ़ेगा, घटेगा तो नहीं, पूजा होगी तो भगवान खुश होंगे। अब तो सेठ को सेठानी की बात माननी ही पड़ी। अगले दिन सेठ ने पंडित जी से कहा, पंडित जी, आज हमारे घर खता है, समय से आ जाइएगा। पंडित जी बेचारे जानते थे बनिया के हाथ से कुछ ना छूटेगा, यहाँ तक कि हवन सामग्री भी पंडित जी से ही कह देते लाने को, और दक्षिणा भी ना देते। पर फिर भी पंडित जी उनके पुराने पंडित थे, जो जजमान की बात टाल न सके, और सेठ के पीछे पीछे चल दिए। घर में पहुंचे, खता शुरू हुई। कथा में एक प्रसंग ऐसा भी आया जहां पंडित जी ने बताया कि दान का बड़ा ही महत्व है, दान देने से हमारा परलोक सुधरता है और इस लोक में भी हमें सुख समृद्धि मिलती है। ये सुनकर सेठ ने कथा के बाद पंडित जी से पूछा, पंडित जी, क्या दान देना जरूरी है? तो पंडित जी ने कहा, जैसे मनुष्य के लिए पेट में खाना खाना जरूरी है, ऐसे ही परलोक सुधारने के लिए दान दक्षिणा देना भी जरूरी है। यह सुनकर सेठ बोला, पंडित जी, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, आप मेरी बात जरा ध्यान से सुनिए। मैं तो दान देना चाहता हूँ, पर जब मैं देखता हूँ कि ये चीज तो मेरे उपयोग की है, तो मेरा मन बदल जाता है। आप तो जानते ही हैं मैं थोड़ा सा कंजूस स्वभाव का हूँ। बनिया ने खीसे निपोड़ते हुए कहा, पंडित जी तो भली बाती जानते थे, उन्हें बताने की क्या जरूरत थी? पंडित जी बोले, हाँ जजमान, मैं आपका स्वभाव जानता हूँ, पर जजमान, यदि आप दान करना ही चाहते हैं तो आप किसी ऐसी वस्तु का भी दान कर सकते हैं जो आपके उपयोग के ना हो। ये सुनकर सेठ सोचने लगा। सोचते सोचते उसे समझ में आ गया उसके उपयोग की चीज कौन सी नहीं है। उसने पंडित जी से कहा, पंडित जी, सभी वस्तुएं हमारे उपयोग की है, बस एक दो चीज ही हमारे उपयोग की नहीं है, जैसे कि सब्जियां छीलते समय उनके छिलके और आटा गूंथते समय जो छानने में चोकर बच जाता है, वे चोकर। अब ये दो चीजें ही हमारे उपयोग की नहीं है, मैं बस इन्हीं चीजों का दान कर सकता हूँ। ये सुन के पंडित जी बोले, ठीक है जजमान, आप इन्हीं का दान कर दीजिए। सेठ बोला, तो पंडित जी, ये दान मैं आपको ही कर दिया करूंगा, आप तो हमारे पुराने पंडित हैं। पंडित जी बोले, ठीक है सेठ जी, मैं रोजाना आपके घर के सामने से गुजरता तो हूँ ही,
आप अपनी गृह लक्ष्मी जी से कह दीजिए, वे मुझे रोजाना छील के दे दिया करेगी। अब सेठ इस बात के लिए बिल्कुल तैयार हो गया। ना ढेला देना पड़ा, ना दमरी, और दान भी हो जाएगा। सबसे अच्छी बात तो यह है, पंडित जी खुद ही आकर छील के ले जाया करेंगे। किसी को भेजना पड़ता तो मोटर गाड़ी का खर्चा अलग। अब रोजाना पंडित जी सेठ के घर से जाए और छील के दान में लेकर आ जाए। अब पंडित जी का तो इसमें भी फायदा, क्योंकि पंडित जी ने एक गाय पाल रखी थी। वे छिलका और चोकर अपने गाय को खिला देते। गाय भी हरे हरे छिलके खाकर खूब दूध देती। अब एक दिन क्या हुआ, पंडित जी छील के लेने जैसे ही सेठ के घर गए, उसी समय उन्होंने सुना सेठानी अपनी बहू को डांट रही है और बोल रही है, अरे बहू, तो बड़ी निकम्मी हो गई। बिल्ली रोजाना दूध पी जाती है और तेरा ध्यान पता नहीं कहाँ रहता है। तू एक बिल्ली का ध्यान नहीं रख सकती। अब जब बहू ने ये सुना तो बहू बेचारी चुप हो गई। असल में बात ये थी, एक बिल्ली सेठ के घर रोजाना दूध पी जाती। अब जिससे परेशान होकर सास बहू को डांट रही थी। बेचारी बहू सास की डांट खाकर खाना बना ही रही थी। तभी उसने देखा बिल्ली चुपके चुपके घर में सो लकड़ी का पाटा लिया, जिस पर वह बैठकर खाना बना रही थी। बिल्ली पर दे मारा। बिल्ली में जैसे ही पाटा लगा, बिल्ली तो चारों खाने चित गिर पड़ी। पंडित जी भी उसी समय छील के लेने आ पहुंचे। घर में कदम रखते ही उन्होंने देखा बहू ने बिल्ली को मार दिया। वे जोर जोर से बोले, अरे राम राम राम, ये तो घोर अनर्थ हो गया। बिल्ली को मारने का तो बड़ा ही दोष लगता है। ये सुनते ही सास बोलने लगी, अपनी बहू को डांटने लगी, अरे कलमुही, घर बैठे बिठाए अपने सिर पर पाप ले लिया। अब उनकी आवाज सुनकर सेठ भी दौड़ते हुए आए और सारी स्थिति जानी। पंडित जी से बोले, पंडित जी, क्या सच में बिल्ली मारने का पाप लगता है? पंडित जी बोले, हाँ हाँ जजमान, बिल्ली का पाप तो 7 जन्म तक ना उतरता। इसका तो प्रायश्चित करना ही पड़ेगा। अब सेठ जी ने जब ये बात सुनी तो पूछने लगे, क्या प्रायश्चित करना पड़ेगा जजमान? इसके लिए आपको मेरे साथ मेरे घर चलना होगा। वहाँ मेरे पोती पन्ने में रखे हैं, उन्हें देखकर मैं बताऊंगा। अब सेठ और पंडित दोनों पंडित जी के घर पहुंच गए। पंडित जी ने अपने पोती के पन्ने इधर उधर पलटे और देखकर कहा, सेठ जी, इसके लिए आपको दान देना ही पड़ेगा, वह भी भारी मात्रा में, तभी इसका पाप कट सकता है, नहीं तो पूरे परिवार पर इसका प्रकोप हो जाएगा। अब सेठ बेचारे दान की बात सुनकर तो उसके सीने में दर्द ही होने लगा। वे पंडित जी से बोले, पंडित जी, जरा बताइए तो क्या क्या दान में देना पड़ेगा? पंडित जी ने बताना शुरू किया, जजमान, अनाज, 10 मन धान, 10 मन खांड, प्रचुर मात्रा में सारे सूखे मेवे, वस्त्र, फल। अंत में बताया, बिल्ली के बराबर वजन के सोने की बिल्ली भी देनी पड़ेगी। अब तो सेठ जी का जी ऊपर का ऊपर और नीचे का नीचे रह गया। बेचारे हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगे, पंडित जी, कुछ दान तो कम कर दीजिए, इतना तो मैं नहीं दे पाऊंगा। जजमान, जब पाप हुआ है तो दान तो देना ही पड़ेगा, नहीं तो इसका प्रकोप पूरे परिवार को भोगना पड़ेगा। ये सुन के सेठ बोला, ठीक है पंडित जी, आप ही हमारे पंडित हो तो किसी और को क्यों देना, फिर ये दान हम आपको ही देंगे। पंडित जी, क्या ऐसा हो सकता है? मैं एक दिन के बाद दान दे दूं? नहीं नहीं जजमान, दान तो आज नहीं नहीं जजमान, दान तो आज ही देना पड़ेगा। जब तक दान ना दोगे, बिल्ली की मृत्यु देह घर में पड़ी रहेगी, उठा भी नहीं सकते बिना दान दिए। अब तो बेचारा सेठ परेशान हो गया, अब तो उसे दान देना ही पड़ेगा। वे पंडित जी को अपने साथ लेकर घर की ओर चल पड़ा। सारी सामग्री तुलवाकर पंडित जी को दान कर दी। बिल्ली के बराबर सोना उन्होंने तोड़कर पंडित जी को देते हुए कहा, पंडित जी, आप ये बिल्ली के बराबर सोना ही दान में ले लीजिए, क्योंकि अगर मैं सुनार के पास सोने की बिल्ली बनवाने गया तो वह इसके बनाई के पैसे भी मुझसे ले लेगा। कम से कम इसके बनाई के पैसे तो बच जाएंगे। पंडित जी तैयार हो गए। उन्होंने बिल्ली के बराबर सोना ले लिया। कुछ मंत्र पढ़कर उन्हें घर का शुद्धिकरण किया। फिर उसके बाद उन्होंने सेठ जी से कहा, सेठ जी, बताइए, क्या ये धन आप अपनी स्वेच्छा से दे रहे हैं? सेठ ने कलेजे पर पत्थर रखकर भारी मन से कहा, हाँ हाँ पंडित जी, स्वेच्छा से ही दे रहे हैं। सोच लेना सेठ जी,
दान देने के बाद दान वापस नहीं लिया जाता। इतना कहकर पंडित जी दान लेकर वहां से चले गए। अब सास ने बहू को डांटते हुए कहा, अरे कलमुही, अरे कमबख्त, बिल्ली तो मारी दी, कम से कम इसे उठाकर बाहर तो फेंक दे। अब बिल्ली तूने मारी है तो तू ही उठाएगी। अब बहू एक डंडा लेकर बिल्ली को उठाने के लिए जैसे ही गई, उसने बिल्ली के डंडा छुआया तो बिल्ली झट उठकर बैठ गई और कुलाचे मारती हुई एक तरफ भाग गई। बहू ने जब ये देखा तो जोर से चीखते हुए बोली, हाय माँ जी, बिल्ली तो जिंदा है और देखो वो भाग भी रही है। सेठ और सेठानी भी बिल्ली को भागते हुए आंखें फाड़ फाड़ कर देखने लगे, पर अब क्या हो सकता था। अब तो दान भी दे दिया, दान देकर वापस भी नहीं ला सकते थे। दोनों सेठ सेठानी अपना सर पकड़कर जमीन पर बैठ गए। सेठ इसलिए परेशान था, उसका इतना कुछ चला गया दान में, और सेठानी इसलिए परेशान थी, अब हमारा गला कटेगा, सब हमारे खाने से भी वसूल होगा। उधर तो पंडित जी बड़े खुश मजे में आए, क्योंकि जो सेठ उन्हें छील के दान दिया करता था, आज उनसे इतना सारा दान करवा लिया। अब तक की सारी वसूली पंडित जी ने कर ली थी। तो दोस्तों, कहानी यहीं समाप्त होती है। आज की ये कहानी आपको कैसी लगी, प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो एक लाइक कर दे। चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो दोस्तों, मिलती हूँ आपसे एक नई कहानी के साथ। मैं उर्मिला जांगड़ आप सभी से विदा लेती हूँ। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।